शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल के, बहुत ही बेहतरीन, इंतहाई क्रिस्पी, मज़ेदार से पोटैटो पॉप्स, जिनको बनाना बेहद आसान है और सबसे अच्छी बात कि ये बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये पोटैटो पॉप्स आप घर पर सिर्फ 2 से 3 आलू के साथ ढेर सारे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट किए मज़ेदार और टेस्टी से चटपटे से पोटैटो पॉप्स बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी के साथ एंड तक बने रहिए, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। तो आज के मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए आलू लिए हैं जो हमने 2 बड़े साइज़ के लिए थे। आप 2 से 3 छोटे साइज़ के आलू भी लेंगे तो बहुत सारे हमारे ये स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। तो आलूओं को सिंपली छिलका उतार के हमने इनको धो लिया है जी पानी में, और इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है रफली सा। और अब इनको हमने ट्रांसफ़र कर लिया है जी इस तरह से बर्तन में, जिसमें हमने इनको बॉयल करना है। तो अब हम आलूओं को बॉयल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी बॉयल नहीं करना है, बस इस तरीके से जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है इतना आपने जो है वो आलूओं को बॉयल कर लेना है। आलूओं को बॉयल करने के बाद पानी को ड्रेन करना है और इनको फ्रिज में रख देना है ठंडा करने के लिए, ताकि आलू अच्छे से ठंडे हो जाएं। इससे क्या होता है कि जो आलू का पानी होता है ना, वो आलू फिर एब्जॉर्व कर लेते हैं और पानी रिलीज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से फिर आपने छन्नी लेनी है और आलू आपने ठंडे करने के बाद इस तरह से आपने मैच कर लेना है। बॉयल करने के बाद जब हम आलू को ठंडा कर लेंगे ना, तो जब हम आलू की ये मज़ेदार से पॉप्स बनाएंगे तो ये ऑयल में जाके बिखरेंगे नहीं और ज़बरदस्त किस्म के फ्राई होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से तमाम आलूओं को छन्नी की मदद से छान लेंगे। इस तरीके से मैच करेंगे तो इसके बिल्कुल लम्स नहीं रहेंगे और जो पॉप्स की शेप है वो ज़बरदस्त आएगी। तो यहाँ पर लीजिए तमाम आलू जो हैं वो हमने मैच कर लिए हैं। और अब हमने जी इसके अंदर डालना है हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो। इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से आलूओं को मिक्स कर लीजिएगा, ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मसाले वगैरह आलू में हल हो जाएं। बहुत आसान से, बहुत ही मज़े के, कम बजट में बनने वाले ये आलू के पॉप्स जो हैं वो तैयार होते हैं। सबसे अच्छी बात कि इसके लिए आपको कोई स्पेसिफ़िक मसाला, कोई स्पेसिफ़िक चीज़ नहीं चाहिए होती है, बल्कि घर में रखे हुए आलू के साथ ही ये तैयार हो जाते हैं। पहले इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्नस्टार। इससे बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के जो है ये आलू के पॉप्स तैयार होंगे। पहले अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है इसको। इतना अच्छे से मिक्स करिए कि बहुत ही अच्छी तरह से ये जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है ये हल हो जाए आलू के साथ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल की गहराइयों से आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है ताकि एक ज़बरदस्त सा कलर भी आ जाए। और इसी तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये आलू का जो मिक्सचर हमने रेडी किया है ये थोड़ा सा हमें नरम लग रहा है, तो इसमें मज़ीद हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये हमने एक ज़बरदस्त किस्म की डो जो है वो बनाकर तैयार कर ली है। और अब इस तरीके से हमने छोटे छोटे इसके बॉल्स रेडी करने हैं। यहाँ पर हमने छोटे छोटे साइज़ के बॉल बनाने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी वैसे इनकी शेप रख सकते हैं, लेकिन ये पॉप्स बॉल की शेप में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपने छोटे छोटे बॉल्स जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। ये पोटैटो पॉप्स की रेसिपी इतनी आसान है कि अगर बच्चे भी बनाएंगे तो वो भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। रेसिपी को एक दफ़ा ध्यान से देख लेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकेंगे। तो यहाँ पर लीजिए माशाल्लाह से तमाम हमने पोटैटो स्नैक्स बना लिए हैं। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऑयल को हमने यहाँ पर गर्म कर लिया है जी मीडियम सा, और अब इस तरीके से तमाम बनाए हुए पोटैटो के ये मज़ेदार से बॉल्स जो है वो हम फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल देंगे। और हमने इनको डालने के बाद डायरेक्टली मिक्स नहीं करना है, बल्कि इनको थोड़ा सा फ्राई करना है, ताकि जो इनकी ऊपर वाली एक लेयर है ये थोड़ी सी कुक हो जाए और शेप इनकी सेटल आउट रहे। तो इस तरीके से जब ये हल्के से चेंज हो जाएंगे कलर में, तो इस तरह से हम इनको इस तरह से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि सभी बॉल्स पर इक्वल सा कलर आ जाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल का विजिट नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिएगा। बहुत ही कम बजट में और आसान रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी आपको मेरे चैनल पर। आपकी सपोर्ट और प्यार का बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर इस तरीके से मिक्स करते हुए खूबसूरत सा कलर आने तक इन मज़ेदार से पोटैटो पॉप्स को हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये पोटैटो स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं जी। अब इनको इस तरह से छन्नी में हमने निकाल लेना है और एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़ लेंगे। बाहर से एकदम क्रिस्पी कुरकुरे और अंदर से बहुत ही मज़े के माशाल्लाह से ये बनकर तैयार होते हैं। तो
तो ये पहला स्टेज तैयार हो चुका है पोटैटो पॉप्स का। इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरे तमाम पॉप्स ऑयल में डाल देंगे फ्राई करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बॉल्स बनाने के बाद हमने कोई कोटिंग भी नहीं की और डायरेक्टली ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। तो ये मेन स्टेप यही है कि जब भी आप ये पोटैटो पॉप्स बनाएं तो आलू को आपने बॉईल करने के बाद ठंडा करना है और उसके बाद आपने जो है वो मैश करना है। इससे आलू पानी रिलीज़ नहीं करेंगे, तो फिर ऑयल में जब हम फ्राई करने के लिए डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरह से इस तरह से फ्राई होंगे। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेज भी हमने फ्राई कर लिया है जी मज़ेदार से पोटैटो पॉप्स का। अब पोटैटो पॉप्स को हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसके लिए तैयार करेंगे एक ज़बरदस्त किस्म का हम सॉसी सा टच देने के लिए सॉस। और इसके लिए हमने जी 2 टेबल स्पून पैन में डाल दिया है ऑयल और इसके साथ हमने लिए हैं जी प्याज, जो कि हमने बड़े साइज़ का लिया था और इसको हमने गोल रिंग्स में कट कर लिया है। और अब मिक्स करते हुए थोड़ा सा हम प्याज़ों को फ्राई करेंगे ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। ये सॉस जो है वो आप इस मज़ेदार से पोटैटो पॉप्स के साथ बनाइए, इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। नहीं तो आप ऐसे भी चटनी के साथ केचप के साथ इन पॉप्स को एंजॉय कर सकते हैं। अब इसमें 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं और इसी तरह से मिक्स करते हुए इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम फ्राई कर लेंगे प्याज़ों को। जब प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून सिरका यानी कि विनेगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस डाल देंगे। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, हमारे घर में ये पोटैटो पॉप्स जो हैं वो स्पेशल फरमाइश पर बने जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होते हैं। हमारे घर की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। हल्की फुल्की भूख हो या फिर कुछ अचानक खाने को दिल करे तो ये पोटैटो पॉप्स जो हैं वो हमारे घर में ज़रूर बनाए जाते हैं। अब इसमें डाल देंगे जी केचप, जो हमने 3 से 4 टेबल स्पून डालना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने पोटैटो पॉप्स बनाकर तैयार किए हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये बच्चों को आप लंच में दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं इसको। और इसके अलावा हल्की फुल्की भूख हो या कुछ अचानक से कुछ मज़े का चटपटा खाने का दिल करे तो ये बहुत ही ईजी और मज़ेदार से पोटैटो पॉप्स बनाकर तैयार कर सकते हैं आप, जो एकदम आसानी से कम बजट में और बहुत ही ईजी वे में तैयार हो सकते हैं, वो भी घर में रखे हुए कुछ आलूओं के साथ। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद ये मज़ेदार किस्म के एकदम सॉसी टच के साथ पोटैटो पॉप्स बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट किए गर्मा गर्म ये मज़ेदार से पोटैटो पॉप्स को प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आज की इस मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इंशाल्लाह से जब आज की ये स्नैक्स की रेसिपी आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। रेसिपी बहुत एफर्ट के बाद अब तक पहुंचाई जाती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारे दिल को देता है बहुत हौसला अफजाई, तो ये करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।